जी, हमारे साथ इस वक्त तर्जुमान तहरीक तफ़्ज़ी आइन पाकिस्तान है। अख़ुंज़ादा साहब, ये बताइएगा, ये अचानक धरना ख़त्म होने का ऐलान कैसे हुआ? अ, ये तो ख़ैर है, कल रात जो पार्लिमानी पार्टी की तवील इजलास हुआ था, उसमें राय ली गई थी सबकी और कलेक्टिव विज़डम के साथ ये फ़ैसला हुआ था कि जो है ना, माह रमज़ान शुरू हो रहा है। आपको पता है कि माह रमज़ान में इस तरह की कोई सियासी एक्टिविटी नहीं होती, इबादत का महीना है। तो कल ही हमने ये डिसाइड किया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चूंकि इमरान खान साहब के केसेस लगे हुए हैं, तो सब उधर इकट्ठे जाएंगे और वहाँ से इसको वाइंड अप करने का ऐलान करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि हमने धरना ख़त्म किया तो हमने अपनी जद्दोजहद ख़त्म की है। अब पूरे माह रमज़ान के लिए हम आपको कल तक एक पूरा शेड्यूल दे रहे हैं कि किस तरह तहरीक ताबुज़ पाकिस्तान पॉलिटिकली जो अभी तक कंसर्न्स है फैमिली का, स्पेशली खान साहब की सेहत को लेकर, तो इससे हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। अपना हम दबाव बरकरार रखेंगे। उसके लिए जो जितना भी हमसे हो सकेगा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, वज़ीर आला के साथ भी हमारे इस पे क्लोज कोऑर्डिनेशन है। तहरीक ताबुज़ पाकिस्तान में बाकी सियासी जमातों की भी हम एक अगले हफ्ते एक हंगामी इस हवाले से मीटिंग बुला रहे हैं, क्योंकि धरना शुरू हुआ था पार्लियामेंट से, ख़त्म जाके आपने सुप्रीम कोर्ट किया है। ये लॉजिक कुछ समझ नहीं आ रही है। ये कल रात को ही ये सबकी इज्तिमाई राय थी कि क्योंकि वो हमने बहुत ज़्यादा अर्ली उधर जाना था सुप्रीम कोर्ट, 8:30 बजे का टाइम हमने दिया था। तो 8:30 बजे तो कोई यहाँ मीडिया मौजूद नहीं होता, लेकिन सूर्य सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच गए थे, तो इसलिए ये फैसला किया गया था कि सब वहाँ जाकर अनाउंस करेंगे। फैमिली को एतमाद में लिया आपने? मेरे ख़्याल में फ़ैमिली से बात हुई थी, दो के फ़ैमिली इस हवाले से अपने एक नुक़्ता नज़र रखती है और उनका हमें एहतराम है। देखिए, वो खान साहब की फ़ैमिली है। खान साहब के अगर मैं अगर ये कहूँ कि मुझे इमरान खान की सेहत के हवाले से सबसे ज़्यादा कंसर्न है, तो ये गलत होगा, क्योंकि फ़ैमिली ही इनिशियल वो होती है और जब तक उनकी तसल्ली और तशफ़ी नहीं होती, हम ये एहतजाज जारी रखेंगे और शायद उसकी शक्ल चेंज होगी, लेकिन एहतजाज जारी इस रहेगा हमारा। फैसले से वो राज़ी हैं? मेरे ख़्याल में इस पे मैं अभी इसलिए कमेंट नहीं कर सकता कि मैं मुझे पूछना होगा कायदीन से कि आए कि उनसे किसी की बात हुई है इस हवाले से कि नहीं। ओके, यहाँ पर तो आपने इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि एक तारीख रकम की है, पुरअमन जद्दोजहद की। मगर जो धरने खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं, इंसानी जान का ज़िया वहाँ पर हुआ है, अमलाक का जो आपका तिजारत को नुकसान हुआ है, उसकी ज़िम्मेदारी किसके कंधों के ऊपर आएगी? देखिए जी, आपको अगर पता हो, हमने आपके साथ शेयर भी किया था कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ़ एक ही धरना अनाउंस हुआ था और वो धरना इस पार्लियामेंट के बिल्डिंग के सामने अनाउंस हुआ था, जो महमूद खान अशरफी साहब की तरफ से जो दावत थी, उसमें अल्लामा नाज़िर अब्बास साहब ने खुद अनाउंस किया था। तो बाकी जितने पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हो रहा था या धरने हो रहे थे, उससे तो हमारा ताल्लुक़ नहीं था। हमने क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस के लिए धरना रखा था और हम प्रेशर ही उनसे बनता है। जब मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आया, आपने कवर किया 4 दिन जो इधर पार्लियामेंट में जो है, पूरी इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर बोली है, पाकिस्तान का मीडिया। और मैं आप लोगों को भी सलाम पेश करता हूँ जो पार्लियामेंट को कवर करने वाले हमारे दोस्त हैं, कि आप लोगों के लिए भी बहुत मुश्किलात पैदा की गई। आप लोगों को यहाँ छोड़ा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप अपना जो पेशेवराना सहाफ़त है उसको जारी रखा और हम आपके शुक्रगुजार हैं अपोजिशन के बिहाफ पे कि आप लोगों ने वो हमें वो कवरेज दी जिसके हम हकदार हैं। तो इस पे हम आप लोग सब लोगों को खिराज तहसीन भी पेश करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं। किसी जानब से कोई हुकूमत का भी राब्ता था? मेरे ख्याल में वो बैरिस्टर गौहर साहब से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि वो उनकी हुई बात हो रही थी। बहुत शुक्रिया जी।